देख रहे हैं अंबर टाइम। लाडली बहनों को सस्ता गैस सिलेंडर देने की योजना ने कतारों में लगवा दिया है। फॉर्म भरने के लिए सुबह से महिलाएं कतारों में खड़ी रहती हैं। अपने नंबर आने को लेकर महिलाओं में हर दिन विवाद होता है। इन विवादों में पुरुष भी पीछे नहीं रहते हैं। इतना ही नहीं, यह विवाद मारपीट तक पहुंच जाता है। विवाद के चलते एक युवक ने मुख्यमंत्री मामा की लाडली बहना को थप्पड़ रसीद करने में भी देर नहीं की। ऐसा ही कुछ माहौल नगर निगम की विकास शाखा परिसर में शनिवार को देखने को मिला। यहाँ महिलाएं लाइन में लगकर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 450 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर के लिए फॉर्म भरने में लगी है। हर दिन महिलाओं में विवाद जैसी स्थिति बनती है, लेकिन निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लाडली बहना अभद्रता का शिकार हो रही है। शनिवार की शाम करीब 4 बजे महिलाएं और उनके साथ आए पुरुष आपस में भिड़ गए। जमकर हुई मारपीट, झूमा झटकी की शिकायत मिलने पर स्टेशन रोड थाना पुलिस तक पहुंची, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। लड़ाई में पुरुष ने महिला के साथ मारपीट भी की थी, लेकिन पुलिस के आने पर समझौता हो गया। अव्यवस्था और अभद्रता का शिकार हुई लाडली बहना अनीता ने बताया। नाम है आपका? मेरा नाम अनीता। कहाँ रहते हो? विवाह नगर। किससे आपका विवाद हुआ? क्या कारण रहा विवाद का? विवाद क्या हुआ, लाइन में लगे। जब मैंने बोला बेटा मेरे पीछे तू लग जाना बेटा, मेरा बालक भी आ रहा है, जेंट्स की लाइन में लगा था। बस यही बात हुई, तो उसने उठा के मेरे चाटे की मार। कहाँ का लड़का था? क्या अब ये मेरे को मालूम नहीं है काका है काका दी है क्या। उसकी माँ ने उसको भगा दिया। कब से लाइन में लगे? मैं कब से लगी हुई थी क्या लाइन में, क्या इसकी वजह कितनी देर हो गई आपको? क्या हम 12 बजे के आए थे, अभी तक नंबर भी नहीं आया। कितने दिन से आप परेशान हुए? हम तो आज ही आए, आज ही मालूम पड़ी तो आज ही आए। श्राद्ध पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किए जाने के आयोजन किए जा रहे हैं। सामाजिक समरसता के तहत रतलाम सर्किल जेल में सामूहिक तर्पण का आयोजन रविवार को किया गया। जेल में सजा काट रहे बंदी भाइयों के परिवारों में हुई गमी में मृत हुए परिजनों की आत्मा की शांति के लिए विधि विधान से सामूहिक आयोजन में शरीक हुए बंदियों ने हिस्सेदारी कर रस्म अदायगी की। ओम सागरास्य द्रव्यंतामः, ओम पर्वतास्य द्रव्यंतामः, ओम सरितस्य द्रव्यंतामः, ओम मनुष्यास्य द्रव्यंतामः, ओम यक्षास्य द्रव्यंतामः, ओम राक्षसीस्य द्रव्यंतामः। ओम जेल अधीक्षक LS भदौरिया ने बताया। सर्किल जेल रतलाम में आज बंदियों के जो पितृपक्ष चल रहा है, उनके जो पितृ शांत हो गए हैं, उनके लिए तर्पण की आज व्यवस्था जेल प्रशासन द्वारा युवा सेवा संगठन के सौजन्य से आज सर्किल जेल रतलाम में की गई है। इसमें लगभग 100 से अधिक बंदियों ने अपने दिवंगत माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि परिजनों को तर्पण किया। निसंदेह उनके इस तर्पण से उनके जो कष्ट हैं, उनके वह कष्ट दूर होंगे तथा उनके जो पितृ हैं उनको जल मिलने से उन्हें शांति प्राप्त होगी। यह प्रयोग हम लोगों ने जेल में जो सतत रचनात्मक कार्य करते रहते हैं, उससे कुछ एक अलग हटकर है। जेलों में पारंपरिक जो पूजा होती है, योग, ध्यान, विपश्यना, कथा, धार्मिक प्रवचन, गणेश उत्सव और देवी स्थापना का कार्यक्रम होता रहता है प्रत्येक जेलों पर। परंतु जब मैं अपने माता पिता को, दादा दादी को जब जल देता हूँ, उस समय मेरे को मन में आया कि मैं भी अपने जो जेल में परिरुद्ध बंदी हैं, जो उज्जैन और गया वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर में जो जल देते थे, श्राद्ध करते थे, वह नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने एक प्रेरणा आई और मैंने यहाँ पर जो सामाजिक संस्था है, आशाराम बापू का जो आश्रम है, उस पर कुछ समा से संपर्क किया। गुरुजी आज आए हैं और हमारे बंदियों को विधि विधान से श्राद्ध का कर्म करा रहे हैं। निसंदेह बंदियों को लाभ होगा और उनके पितरों को शांति मिलेगी। सर, कितने बंदियों ने भाग लिया? लगभग 100 से अधिक बंदियों ने इसमें अर्पण किया और हम कोशिश अभी एक बार मैं करा चुका हूँ इसी सप्ताह और एक बार और कराने का प्रयास करूँगा। जिला योग एसोसिएशन द्वारा जवाहर व्यायामशाला ने रविवार को जिला योग प्रतियोगिता का आयोजन किया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जवाहर व्यायामशाला के वैभव पहलवान, मध्य प्रदेश जिला ओबीसी कांग्रेस के गोपाल चंदवाडिया,
जिला योग एसोसिएशन के दीपेंद्र सिंह ठाकुर रहे। प्रतियोगिता में रतलाम जिले के 140 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी इंदौर में आयोजित 12 से 13 तारीख को रतलाम जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस स्पर्धा में बच्चों ने योग का प्रदर्शन किया। योग की विभिन्न विधाओं की प्रस्तुतियों को देखकर बच्चों का इंदौर में होने वाली प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया। अतिथि वैभव जाट ने संबोधित करते हुए बच्चों को आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपना अच्छा प्रदर्शन करें। आगे होगा तो अपन बड़े स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। बहुत इस आयोजन में शुभारंभ किया जाए। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के छठे दिन शनिवार को सुप्रसिद्ध कथावाचक सुश्री जया किशोरी जी ने प्रभु की रासलीला के बाद श्री कृष्ण गोपी विरह का उद्धव संवाद सुनाकर भाव विहल कर दिया। श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के सजीव चित्रण से पूरा पांडाल झूम उठा। कथा के दौरान कंसवध प्रसंग में जय जयकार गूंज उठी। सुश्री जया किशोरी जी ने कथा के दौरान भगवान की लीलाओं, परंपराओं एवं संस्कृति का सम्मान करने का संकल्प दिलाया। बहुत सुंदर रूप से बताया गया है कि श्री राम और श्री कृष्ण में अंतर क्या है। कार्य दोनों ही धर्म का कर रहे हैं, लेकिन करने का तरीका अलग है। तो अंतर क्या है कि श्री राम आपको सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, कि श्री राम आपको सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं मर्यादा में रखते कैसे हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूं, जब तक आप अपने भगवान की इज्जत नहीं करते, जब तक आप अपने रीति रिवाजों की इज्जत नहीं करते, तब तक कोई और भी नहीं करेगा। किसी और को आप क्या सुधारने निकल रहे हैं कि वो ये ना बोले, वो ना बोले। पहले आप तो सुधरिए। हम खुद भगवान की लीलाओं का मजाक बना रहे हैं, दूसरों से कहते कि वो मजाक ना बनाए। चलिए, मजाक कोई और बना रहा है, हंस कौन रहा है? हंस कौन रहा है? हंस तो हम ही रहे हैं ना। हंसना बंद कर दीजिए, मजाक बनने बंद हो जाएंगे। एक दुकानदार अपने दुकान में सामान तभी रखेगा जब सामान बिक रहा है। जिस दिन बिकना बंद हो जाएगा वो सामान क्यों रखेगा? आरंभ में राष्ट्रीय संत श्री नर्मदानंद बाप जी ने कहा कि रतलाम की धरा पर एक अनूठा संगम और ज्ञान भक्ति की पराकाष्ठा का आज सभी रसास्वादन कर रहे हैं। के कार्य में संलग्न होकर के सभी लोग सनातन धर्म का कार्य करते ही रहते हैं, लेकिन रतलाम की धरा पर भैया जी की नेतृत्व में और ऐसा अद्भुत कार्य पहली बार हो रहा है। तो जिस प्रकार से ये कार्य हो रहा है, इसी कार्यक्रम के साथ साथ में आगामी समय में हम सब लोगों को ऐसी ही उत्साह से इनको भी आगे बढ़ाना है। राम लला की कृपा भी इस नगर के ऊपर उतनी ही ज़्यादा बरस रही है। आप सभी रतलाम वासियों को बड़ा गर्व महसूस होगा कि भारत की धरा पर राम मंदिर निर्माण हो रहा है।
कीजिए इस आनंद वर्षा करने के लिए जया किशोरी जी का पूरे रत्नाओं का शहर से लेकर समूचे जिले में चोरियों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। चोरी करने आने वाले चोर हमला करने में भी नहीं चूकते हैं। रावटी थाने के पास एक सूने मकान में उस समय लाखों रुपए की चोरी हो गई जब पति बीमार पत्नी के इलाज के लिए नीमच गए हुए थे। शंका होने पर जब पड़ोसियों ने हलचल की तो चोर ने पड़ोसी पर भी हमला कर दिया। पड़ोसी की सूचना पर जब मकान मालिक राम सिंह राणावत अपने घर पहुंचे तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा मिला। चोर 1.5 तोला सोने की चेन, 17,000 रुपए नगद सहित अन्य सामान ले जाने में सफल हो गए। राम सिंह राणावत ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, सर रात को चोरी हुई यहाँ पे, मैं निमच था तो पड़ोसा सर ने मेरे को इन्फॉर्म करा कि आपके घर में चोर है। सर ने आवाज़ लगाई और चोर भग गए और सर के ऊपर भी हमला किया उन्होंने। लेकिन सर बस बीच बचाव करके अंदर चले गए, लेकिन गेट के ऊपर उन्होंने लठ मारा उनके। और सर इसमें से करीबन 1.5 तोले की चेन थी, करीबन 1 लाख ऊपर की, और 17,000 रुपये कैश थे। और कुछ सामान है जो मुझे पता नहीं है, मिसेस की तबीयत खराब है, तो आएंगे तो पता चलेगा क्या क्या गया हो। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।